आदरणीय सीतारमण जी ने संसद में जो बजट प्रस्तुत किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के और अब पूरे 10 साल में जो देश की प्रगति के दिशा में एक ऐतिहासिक मुकाम को हासिल किया है। निश्चित रूप से जो इस साल का बजट है, ये बजट प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक आज़ादी के जब देश 100 वर्ष पूरे करे तब ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, स्वावलंबी राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और नए भारत की जो संकल्पना है उसके आधार पर ये जो बजट है, इस बजट में सभी क्षेत्रों में जहां एक तरफ सबके साथ सबका विकास की बात कही है, उसी को ध्यान में रखते हुए महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों के कल्याण के लिए जो पिछले 10 साल से योजनाएं चल रही थीं, उन योजनाओं को और मजबूती देने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए हर क्षेत्र में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का ये बजट है। ये बजट जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, और चाहे राशन वितरण का काम हो, ये सब गरीबों के विकास के दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट है। वहीं जो मनरेगा के क्षेत्र में भी इस साल बजट बढ़ाने का काम हुआ है। तो जहां हम एक तरफ गरीब की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम जो है देखते हैं तो रेलवे के क्षेत्र में भी 3 नए कॉरिडोर डेवलप करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस बजट में हम उड़ान योजना की तरफ चलते हैं तो पहली बार हिंदुस्तान में इतने बड़ी संख्या में एयरपोर्टों का निर्माण और एयरपोर्टों के साथ साथ उड़ान, हर जगह हर शहर को कनेक्टिविटी एक दूसरे से जोड़ने का जो काम किया है, वो अद्भुत काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जहां एक तरफ हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे की दिशा में भी ऐतिहासिक काम हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण इस 10 सालों में जो है कानून भी बनाए गए। जो अंग्रेजों के समय के कानून थे, उन कानूनों को संशोधित किया गया है, नए कानूनों को